मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जिसमें आपके लिए सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन जो है बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये क्लासेस अवेलेबल हो रही है, तो आप लोग अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी के साथ इसको शेयर करते जाइए, ताकि इस प्रकार से जितने भी आपके मित्र होंगे उन सभी को इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और इसमें अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में काफ़ी चर्चाएं अपनी हो चुकी है, और अपन बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की विधियों के बारे में। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की विधियों के बारे में अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें सबसे पहली विधि आती है प्रतीक विधि या चिन्ह विधि। अब क्या होती है ये चीज़, इसको अपन देखते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं, मान लेते हैं अपन को एक तत्व है हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो देखो प्रतीक या चिन्ह विधि में क्या किया जाता है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है तो सबसे पहले उसकी कोष की संख्या लिखते हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक ही कोष होता है, तो उसमें अपन क्या लिख देंगे, एक संख्यात्मक रूप में कोष की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद लिखा जाता है उपकोष की संख्या। उपकोष को अपन SPDF से प्रदर्शित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसे मान लेते हैं इसके पास, आपके हाइड्रोजन के पास कितना कोष होता है, एक ही उपकोष होता है S, तो वो अपन ने लिख दिया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको कहाँ लिख देते हैं, उपकोष के ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो गया क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि ये जो चीज है ये प्रतीकों के रूप में अपने लिखा है कि 1 तो क्या है, यहाँ पर कोष की संख्या है, S क्या है, उपकोष की संख्या है, और उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहाँ लिख देंगे, ऊपर अपन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यानी कि अपन बात करें यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस विधि में किसी परमाणु में उपस्थित कोष को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है तथा उपकोष को उसके संकेत से, संकेत मतलब क्या हो गया, जैसे S उपकोष है, P है ना, D है, F है, संकेत से दर्शाते हैं और उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उपकोष के ऊपर संख्यात्मक रूप में लिखते हैं, संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। जैसे और भी मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने देना चाहता हूं, तो देखो ये हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे अपन, तो ये देखो सबसे पहले इसमें एक ही कोष होता है, तो 1 अपन कोष की संख्या लिख दी। एक उपकोष होता है कौन सा, S, वो अपन ने प्रतीक के रूप में लिख दिया। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कहाँ लिख देंगे अपन, इसके ऊपर लिख देंगे, उपकोष के प्रतीक के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रतीक के रूप में है, ये है चिन्ह विधि, जिसमें प्रतीकों के रूप में अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो गए, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। और भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं अपन कार्बन का लिख लेते हैं 6, परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का, तो इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको अपन यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो ये कौन सी विधि हो गई है, प्रतीक या चिन्ह विधि। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है, क्योंकि ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोग 11th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये थी प्रतीक या चिन्ह विधि। आगे बात करते हैं, तो अगली विधि आती है आपकी सेकंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की विधि, और वो है बॉक्स विधि। कौन सी विधि है प्यारे विद्यार्थियों, बॉक्स विधि है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी विधि है बॉक्स विधि, बॉक्स मेथड। अब देखो बॉक्स विधि में क्या होता है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। बॉक्स विधि में क्या किया जाता है कि ये जो आप लोग यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिख रहे थे, तो इस प्रतीक के रूप में जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे हैं, बस इसमें इतना सा किया जाएगा कि अपन क्या करेंगे, इसमें उपकोष में उपस्थित जो कक्षक होते हैं ना, उनको बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एस उपकोष में तो आपको पता है एक ही कक्षक होता है ना, एस उपकोष में तो एक ही कक्षक होता है, तो उस कक्षक को अपन किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन इस प्रकार से एक तीर के निशान से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो गई, बॉक्स विधि। सर और एग्जांपल दो, तो देखो भाई और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग नाइट्रोजन का ही ले लो, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको भरेंगे कैसे, बॉक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात, एस कक्षक में एक एस उपकोष में एक कक्षक होता है, तो उसको अपन एक बॉक्स के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों को अपन विपरीत चक्र में प्रदर्शित कर देंगे। वैसे ही बात करते हैं अपन यहाँ पर, इस वाले एस में भी कितने होंगे, एक ही कक्षक होता है, उसको अपन ने बॉक्स के रूप में प्रदर्शित कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे विपरीत चक्र में। आगे बात करते हैं पी। आपको पता है पी उपकोष में तो 3 कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं। अब 3 कक्षक यहाँ पर हैं, तो क्या करेंगे अपन, इसमें अपन को भरने 3 इलेक्ट्रॉन। हुंड का नियम क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे बॉक्स के अंदर, परंतु वो एकांतर क्रम में भरेंगे। पहले कैसे भरेंगे, एकांतर क्रम में अपन उसको इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने इसको बॉक्स के रूप में प्रदर्शित कर दिया, तो यही क्या कहलाएगी, बॉक्स विधि कहलाएगी। अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है ना, क्यों काम में लिए अपन ने ये वाली, ठीक है, फायदा इसका क्या हुआ। तो अपन बात करते हैं, इसका फायदा ये है कि इसमें अपन को ये पता चल जाता है कि उपकोष के अंदर जो कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा है, यानी किस प्रकार से वो चक्र लगा रहे हैं, वो दक्षिणावर्त चक्रण में है, वामावर्त चक्रण में है, या दोनों प्रकार से वो चक्रण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बता सकते हैं। इसलिए इस विधि को जो है उस प्रतीक विधि से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, अधिक जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन बॉक्स विधि के बारे में, लिख लेते हैं इसके बारे में भी क्या होगा। तो वो लिखते हैं, इस विधि में उपकोष को पुनः कक्षकों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, कक्षकों में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक कक्षक को बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनों को बॉक्स में उनके घूर्णन के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण आपके सामने यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और आगे यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि यह विधि प्रतीक विधि से क्या होगी, श्रेष्ठ होगी। यह विधि प्रतीक विधि से श्रेष्ठ होती है, प्रतीक विधि से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें कोश व उपकोश के साथ साथ कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का भी ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोश व उपकोश के साथ साथ कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का भी ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो ये विधि क्या मानी जाती है प्यारे बच्चों, अपन बात करेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है, ये श्रेष्ठ विधि है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोश व उपकोश के साथ साथ अपन कक्षक व इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को भी प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है बॉक्स विधि, बहुत सिंपल सी विधि है। प्रतीक विधि से अपन बॉक्स विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने की ये दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि कौन सी थी, प्रतीक या चिन्ह विधि, दूसरी कौन सी है, बॉक्स विधि। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो ये बात हो गई है परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की विधियों के बारे में। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पर अगला टॉपिक अपना आता है और वो है, देखो ध्यान से, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप लोग सब जानते हैं कि आयन कहते किसे हैं, तो क्या बताओगे कि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है तो बनने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है, आयन कहलाती है। ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जब कोई उदासीन परमाणु द्वारा, जब कोई उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागे जाते हैं, ग्रहण या त्यागे जाते हैं, तो बनने वाली स्पीशीज, बनने वाली स्पीशीज आयन कहलाती है।
आयन कहलाती है, आयन कहलाती है। और आप लोग जानते हैं सभी कि आयन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है? धनायन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो आपको पता है धनायन बनता कब है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद। तो क्या लिखेंगे? जब कोई उदासीन परमाणु, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बनने वाली स्पीशीज, बनने वाली स्पीशीज धनायन कहलाती है, धनायन कहलाती है, ठीक है ना। और यदि अपन बात करते हैं ऋणायन के बारे में, तो क्या कहेंगे? जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बनी स्पीशीज ऋणायन कहलाती है, ऋणायन कहलाती है। जिस प्रकार से धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? यहाँ पर कमी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि धनायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धनायन व ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता के बारे में अपनी बात हो चुकी है। अब किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखते रहेंगे। धनायन व ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपन धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। जैसे मेरे को लिखना है क्या? सोडियम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब यदि मान लेते हैं ये Na+ नहीं होता, तो उस कंडीशन में Na+ नहीं होता, तो उस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता? परमाणु अवस्था में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कौन सी अवस्था में? परमाणु अवस्था में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके ऊपर 1+ लिखा हुआ है। 1+ का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, 2+ लगे हुए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, 3 लगे हुए मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो यहाँ से क्या हुआ? 1+ लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और वो कहाँ से किया जाएगा? सबसे बाहर वाले कोष से। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आपको दे दिया मैंने क्या? मैंने आपको दे दिया है एल्यूमिनियम +3, ये दे दिया है। सामान्यतः क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परंतु यहाँ पर +3 लिखा हुआ है। अब +3 होता है मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कहाँ से करेगा? बाहर वाले से। एक तो यहाँ से निकाल दिया, 2 यहाँ से निकाल दिया, तो ये इसका Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब बात करें अपन ऋणायन का कैसे लिखेंगे सर, तो देखो इधर जैसे मान लेते हैं ये क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं सामान्यतः तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, एक माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है ग्रहण, तो 5 की जगह इसमें क्या लिख देंगे अपन 6 लिख देंगे, तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया है। ठीक है। और भी मैं आपको उदाहरण के रूप में आपने बताना चाहूँ तो देखो मान लेते हैं ऑक्सीजन का लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का O-2 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो सामान्यतः तो क्या होता है 1s2 2s2 2p4 होता है सामान्यतः, 1s2 2s2 2p4 होता है इसका सामान्यतः। परंतु -2 के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ग्रहण कर लिए हैं, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की विधियां और तरीका, जो मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है, और आपको समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद प्यारे मित्रों।